नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। खुशखबरी कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर बहाली होगी। ये खबर बहुत ही आपको दिन रात कभी सोने नहीं देगा और विद्यार्थी वही हैं जो अपनी सफलता के लिए नींद को गंवा देते हैं। इसलिए अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो दिन रात मेहनत कीजिए और शिक्षक बनने का बहुत ही गौरव हासिल होगा। और बहुत ही ये कहा जाए तो उम्मीद लेकर के, उम्मीद की किरण है, इन सभी किरणों को आप संजोग ले, बटोर ले तो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि ऐसे समय में आ रही है कि बेरोजगारी की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है और इलेक्शन का समय आने जा रहा है। तो यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। और सभी राज्य में यदि आप नौकरी लेना चाह रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को इसी चैनल पे हिंदी साहित्य की क्लास होती है और बहुत सारे विषयों की भी क्लास चलती है। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। और मैसेज के ऊपर हैप का यहाँ पे आया हुआ है ऑप्शन, तो आप उसे जा कर के एक मुहर ज़रूर दें। तो आज के मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लें। शिक्षक बनना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब भविष्य जो है से उज्जवल होने जा रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग निर्देशालय की संयुक्त बैठक में अधियाचना का प्रारूप लागू कर दिया गया है, मतलब लगी है मुहर। यहाँ पे बता दूं, शाम को प्रतिदिन हिंदी साहित्य क्लास होती है और जो खोटा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खोटा उपलब्ध है। अनेक विषयों की क्लास यहाँ पे चलती है, इसलिए आप जुड़ जाएं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसे विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ इस विज्ञापन का क्या क्या चीज़ें निकल करके आ रही है। नई भर्ती के लिए आयोग को अगस्त में मिलेगा रिक्त पदों का विवरण, अर्थात 15 अगस्त से पहले आपको सुनाई दिया जाएगा। ये ध्यान रखें खुशखबरी के बारे में, क्योंकि अब जो है से बहुत सारे राज्यों में चुनाव प्रक्रिया स्टार्टिंग होने वाले हैं। बरसात के बाद, वर्षा ऋतु के बाद सीधे सब लोग अपने अपने वोट के लिए लग जाएंगे। चाहे बिहार से आप बिलोंग करते हैं, बिहार में देख लीजिए, वहाँ पर भी टीजीटी पीजीटी की बहाली आने वाली है। उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल, बंगाल में फॉर्म भरी गई है। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है। राजस्थान में आया हुआ है। शिक्षक बनने की योग्यता यदि आप रखते हैं तो मेहनत कीजिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। प्रदेश के आशाकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रवक्ता पीजीटी के पदों के लिए 4,000 पदों की भर्ती रास्ता साफ हो गया। अर्थात 30,000 इधर पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, उधर प्राचार्य के लिए 4,000 पदों की भर्ती रास्ता साफ कर दिया गया है, ठीक है। आज शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शिक्षा निर्देशालय, यह उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही है खबर। मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको नौकरी लेना है तो उत्तर प्रदेश मत देखिए, दिल्ली मत देखिए, बंगाल मत देखिए, केरल मत देखिए। आपको नौकरी लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कि यदि आप चूक जाते हैं तो आपसे बड़ा, समझिए, मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार में आने के लिए आप दूरी कर नहीं देखिए, क्योंकि यातायात के संसाधन बढ़ गए हैं। कहीं भी आप आसानी से आ जा सकते हैं, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा रहेगा तो आप एरोप्लेन से भी आ जाइएगा, ठीक है। तो बैठक की अधियाचना के प्रारूप अंतिम मुहर लग गई है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे ने नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निर्देशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ये अधियाचना के प्रारूप पर चर्चा की गई है, अपेक्षा की गई है। विभाग की ओर से एनसीआई के माध्यम से और कार्मिक विभाग ने निर्देशानुसार पोर्टलर की तैयारी की गई है। देखिए, कार्मिक विभाग में जाने के बाद वहाँ पे 1 महीना या 1 सप्ताह, यदि वहाँ के विभागीय आलसी हैं तो मुश्किल से 2 सप्ताह का टाइम या महीना दिन का लग सकती है। कार्मिक विभाग में जाता है तो वहाँ बहुत सारी प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है, सारा डाटा रखना पड़ता है, वगैरह वगैरह चीज़ों को वहाँ पे संलिप्त की जाती है। एनसीआई की पोर्टल विकसित करने में 10 से 15 दिन लग सकता है। इस दौरान उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए रिक्तियों का विवरण इकट्ठा करने की जिम्मेवारी मांगी है।
आयोग को अगस्त में टीजीटी और पीजीटी का तकरीबन 30,000 प्राचार्य और 4,000 पदों पर भर्ती शुरू करने का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रिक्त पदों का अधियाचना मिल जाएगी। बैठक में आयोग के सचिव मनोज कुमार, परीक्षा नियंत्रण देवेंद्र प्रताप सिंह, उप सचिव ई अधियाचना नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवाजी मालवीय और उप सचिव डॉक्टर विकास सिंह मौजूद थे, अर्थात वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो बिना अधिकारियों की विवरण नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिकारी बैठेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने निर्देशालय में कौन सा पद खाली है, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली आने वाली है, लगभग 869 पदों पर होगी। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली झारखंड में भी होने वाली है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तीर से अनेक निशाना लगा सकते हैं। सिलेबस लगभग सभी राज्यों में एक ही मिलते हैं और नेट के तर्ज पर सिलेबस उपलब्ध कराई जाएगी, उसी के तर्ज पर परीक्षा भी होगी। तो बैठक में शामिल उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों ने बताया है कि आशाकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण जुटाया लिया गया है और सहायक निदेशालय प्रोफेसर बीएस शर्मा ने बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद खाली है। जैसे ही पोर्टल तैयार होगा, आयोग की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की अधियाचना भेज दिया जाएगा। बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में लगेगा समय, क्योंकि इन विद्यालयों में थोड़ा समय लगेगा, कुछ त्रुटियां रहती उसे सुधार करना, क्योंकि विज्ञापन निकलने के बाद त्रुटि सुधारना बहुत ही जटिल प्रक्रिया होता है। बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में लगेगा समय। आयोग की परिषद विद्यालयों में सहायता अध्यापक के पदों पर भर्ती करनी है। ठीक है, सहायक अध्यापक के पदों पर क्या करनी है, भर्ती करनी है। और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया है कि विभाग में रिक्त पदों के लिए अपेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं को निराकरण की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। ये अधियाचना का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। वहीं अटल आवासीय विद्यालय समिति प्रशिक्षण एवं शिक्षा सेवा आयोग निर्देशालय के अधिकारियों ने बताया है कि विभागीय नियमावली में आवश्यक संशोधन की प्रक्रियाएं भी गतिमान है। देखिए, संशोधन करना हर चीज़ों में ज़रूरत है, हर विभागीय में, क्योंकि संशोधन में बहुत सारी त्रुटियां पुराने समय में और वर्तमान में जो समय आ रही है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क होती है। संशोधन यदि नहीं किया जाएगा तो विज्ञापन आगे चल करके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगेगी। तो अच्छे अधिकारी ये चाहते हैं कि विज्ञापन निकलने से पहले उसमें बार बार संशोधन किया जाए। ठीक है, रिक्तियों को जांचा जाए, नियमों को परखा जाए, ताकि कोर्ट का दरवाज़ा तक ये न पहुंच सके और विद्यार्थियों को समय बर्बाद न हो। अभी के समय में क्या होता है, पेपर लीक हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं कि लास्ट में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कोर्ट जो है वह तारीख पे तारीख देते जाता है और कई सालों का समय लग जाते। लंबी समय लगने के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों को उम्र सीमा निकल जाती है। तो इससे बचने का एक मात्र विकल्प है कि विज्ञापन निकलने से पहले आप सही तरीके से आप जांच लें, परख लें, संशोधन कर लें, उसके बाद ही विज्ञापन आप निकालें। तो अटल आवासीय विद्यालय समिति में प्रशिक्षण एवं सेवा आयोग निर्देशालय के अधिकारियों ने बताया है कि विभागीय नियमावली की आवश्यकता संशोधन की प्रक्रियाएं गतिमान है, जिसे अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिक्त पदों के विवरण इकट्ठा कर अधियाचना भेज दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में शिक्षा मंत्री का मुहर लगती है और मुख्यमंत्री का मुहर लगेगी और वह विज्ञापन निकल जाएगी और सारे डाटा जो हैं वे कार्मिक विभाग में तैयार किया जाएगा, उनके पास रहेगा, ताकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगा और ज्वाइनिंग होने के बाद कई सालों तक वो डाटा हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, जांच चलती रहती है। किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि ईमानदारी से फॉर्म भरें और किसी प्रकार की त्रुटियों से कोशिश करें बचने का और बचाने का, जिससे आगे चल करके आपका भविष्य उज्जवल हो और सफलता का मुकाम हासिल हो। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और यह शिक्षक बहाली जो है प्रयागराज अर्थात उत्तर प्रदेश का निकाली गई है। तो आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।